नमस्ते दोस्तों। आज मैं ये वीडियो एक रोस्ट वीडियो के फॉर्मेट में लाया हूँ, जिसमें मैं आपको भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक या नास्तिक किसे कहा जाता है और आस्तिक और ईश्वरवादी में क्या अंतर है बताने वाला हूँ। साथ ही हमारी एक यूट्यूबर मेघना, जो कि आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर हैं, उनकी कुछ सिलेक्टेड वीडियोज़ में जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं मेघना दीदी के सब्सक्राइबर्स के मन में ये संशय साफ कर दूं कि मैं क्यों उनके बारे में वीडियो बना रहा हूं। तो संक्षेप में बोलूं तो बात यह है कि मेघना दीदी और लोग पे रोस्ट वीडियो लेकर आती रहती हैं, तो उन पे रोस्ट वीडियोस लाने में कोई हर्ज नहीं है। मेघना जी ने सदगुरु पे भी रोस्ट वीडियो बनाया है। अन्य रैशनल क्रिएटर्स जैसे अर्पित एक्सप्लेन्स और अन्य लोगों पे भी रोस्ट वीडियोस लाती रहती हैं। तो मेघना दीदी के लिए भी रोस्ट वीडियोस तो बनता है ना। तो अब हम एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। दीदी ने एक वीडियो डाल रखा था एथियज्म एंड नास्तिकता पे, जिसका थंबनेल मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। उसमें एथियज्म और नास्तिक का कंपेयर किया है। लेकिन दीदी का वीडियो देख के तो लग रहा था कि दीदी ने आज तक फिलॉसफी की कोई बुक नहीं पढ़ी है। चलिए पहले उनके वीडियो के कुछ क्लिप्स देख लेते हैं। क्लियरली किसी को भी नहीं पता आई थिंक कि एथिज्म की रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या है एक्चुअली में एथिज्म। अरे दीदी, आप विकिपीडिया से पढ़ के ज्ञान दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं। आइए अगला क्लिप देखते हैं। तो क्योंकि अद्वैत वेदांत किसी गॉड कॉन्सेप्ट पे नहीं मानता तो वो हो गया एथिस्टिक। यस, वो हो गया एथिस्टिक गाइस। वाह, क्या बात है। अद्वैत वेदांत किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता? सीरियसली? तो फिर क्या अद्वैत जीवन और जगत को ही सत्य मानता है? इनका अगला क्लिप देखिए, वहां भी दीदी सेम बात बोल रही हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे विषय पे गंभीरता से चर्चा करेंगे। इससे फिर क्या पता चलता है? इससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है यहाँ पे। इससे ये पता चलता है कि वेदांत या उपनिषद जिस तरीके से आस्तिकता को डिफाइन करते हैं, कहीं ना कहीं एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिस तरीके से एथिज्म को डिफाइन कर रहा है, वो दोनों कॉन्सेप्ट सेम हो गए। वाह। इनके वीडियो का तो टाइटल ही है हिंदुइज्म्स ओनली आस्तिक प्लस एथीस्ट फिलॉसफी नॉन डुअलिज्म, यानी बस अद्वैत ही है जो आस्तिक भी है और एथीस्ट भी। जबकि ऐसा नहीं है। अद्वैत एक तो एथीस्ट है ही नहीं। पता नहीं कहां से मेघना दीदी को वेदांत एथीस्ट समझ में आ गया। अरे भाई, वेदांत का आधार प्रस्थानत्रयी अर्थात गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र हैं। क्या गीता एक एथीस्ट ग्रंथ है? वास्तव में सांख्य और मीमांसा एथीस्ट हैं, जबकि अन्य चारों षट दर्शन थीस्ट हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल चलिए, इल्जाम तो दीदी पे लगा दिया, अभी इस विषय को अच्छे से समझ भी लेते हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि उस सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस रखती हैं, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो अगर भारतीय दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो आस्तिक का अर्थ होता है वेदों को अथॉरिटी या प्रमाण मानने वाला, और इसकी एक्सेप्टेड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ऑर्थोडॉक्स। फिर ऐसे ही नास्तिक अर्थात जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता, और इसकी एक्सेप्टेड इंग्लिश है हेटेरोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स। अब आते हैं जो ईश्वर को मानता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सेश्वर या ईश्वरवादी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थीइस्ट। और वैसे ही जो निरीश्वर अथवा अनीश्वरवादी है, उसे बोलते हैं एथीइस्ट। वीडियो में मेघना जी एथीइज्म और आस्तिकता नास्तिकता में इधर उधर कंफ्यूज करती रहती हैं, जबकि दोनों शब्दों के वास्तविक ट्रांसलेशन अर्थात निरीश्वरवाद और ऑर्थोडॉक्स स्लैश हेटेरोडॉक्स इनका जिक्र ही नहीं करती हैं। तो मेघना दीदी, सबसे पहले आप खुद तो अच्छी फिलॉसफी की बुक पढ़िए। अच्छी मतलब ऑथेंटिक, आचार्य प्रशांत जी वाली नहीं। वैसे यहाँ आचार्य प्रशांत जी का नाम लेना ही गलत होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन दिक्कत यह है, उनके फॉलोअर्स उनके वीडियोस देख के समझ जाते हैं अब तो हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हें स्क्रीन पे ऑथेंटिक फिलॉसफी और हिस्ट्री की बुक्स के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब मेघना दीदी कंफ्यूज कहाँ हो रही हैं? दरअसल वो अनीश्वरवाद और नास्तिक को एक ही कंफ्यूज कर रही हैं, और एथीइज्म और अनऑर्थोडॉक्स को एक ही कंफ्यूज कर रही हैं। यानी सरल शब्दों में, एथीइस्ट को नास्तिक नहीं बोला जाता दीदी, एथीइस्ट को अनीश्वरवादी बोला जाता है। ऐसे ही नास्तिक को एथीइस्ट नहीं बोला जाता है, एथीइस्ट को हेटेरोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। दीदी वीडियो तो ऐसे लेके आती हैं जैसे बस इन्हीं के ज्ञान चक्षु खुले हैं और बाकी लोग तो अज्ञानी बैठे हैं। जबकि अगर मेघना जी ने भारतीय दर्शन की कोई भी बेसिक से भी बेसिक बुक पढ़ी होती तो इन्हें यह कन्फ्यूजन ही नहीं होता।
अब ऐसे तुम बोलोगे कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो एथीइज्म का मतलब नास्तिक ही होता है। लेकिन भाई, फिर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो नास्तिक का मतलब भी यही होता है कि जो ईश्वर को ना मानता हो वह नास्तिक है। लेकिन जब मेघना दीदी नास्तिक का अर्थ ये ले रही हैं कि नास्तिक इज इक्वल टू वेदों को प्रमाण नहीं मानने वाला, तो ये डेफिनेशन तो फिलॉसफी स्पेसिफिक हो गया। तो जब आपने एक टर्मिनोलॉजी फिलॉसफी से उठा रही हैं, तो उसे कंपेयर करने के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी भी फिलॉसफी से उठाइए। जब आप आस्तिक का अर्थ वेदों को मानने वाला या वेदों को नहीं मानने वाले को नास्तिक बोल रही हैं, तो इनके इंग्लिश टर्म्स भी फिलॉसफी में जो प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स शब्दों का प्रयोग कीजिए। और साथ ही ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले को ईश्वरवादी या निरीश्वरवादी बोलिए। अब मेघना दीदी की चर्चा यहां थोड़ा सा रोकते हैं और मेघना जी के क्लेम कि वेदांत एथीस्ट फिलॉसफी है, इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आस्तिक नास्तिक शब्दों के अन्य अर्थों को समझते हैं। अगर देखा जाए तो इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग कर्म नियम के आधार पर किया जाता था। प्राचीन हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों से यह पता चलता है कि पहले जो दर्शन कर्म नियम को मानते थे उन्हें आस्तिक, और जो कर्म नियम को नहीं मानते थे उन्हें नास्तिक बोला जाता था। इस आधार पे षट दर्शन के साथ साथ बौद्ध और जैन दर्शन भी आस्तिक हुआ करते थे। नास्तिक उनको कहा जाता था जो कर्म नियम को नहीं मानते थे, अर्थात नास्तिक शब्द का प्रयोग अनैतिक लोगों के लिए किया जाता था। इसीलिए रामायण में नास्तिकों को दंडित करने की बात की गई है। यहां तक कि स्वयं राम जी अपने पिता दशरथ की आलोचना करते हैं कि उन्होंने अपने दरबार में किसी नास्तिक को जगह दे दी। यदि नास्तिक का वर्तमान अर्थ लें, फिर तो यहां राम जी की मर्यादा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि जो उनके संप्रदाय को नहीं मानता उससे इतनी नफरत करते हैं। लेकिन यहां नास्तिक का अर्थ कर्म नियम न मानने वालों से ही है। इसके आगे चलने पर नास्तिक शब्द का प्रयोग जो व्यक्ति मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, अर्थात उच्छेदवाद के लिए किया जाने लगा, और जो मृत्यु के बाद जीवन को मानते हैं उन्हें आस्तिक माना जाने लगा। लेकिन अभी ये परिभाषा स्वीकार्य नहीं है। अंततः वर्तमान में नास्तिक शब्द का प्रयोग जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उनके लिए किया जाता है। अब देखते हैं षट दर्शनों में कौन कौन ईश्वरवादी हैं, कौन निरीश्वरवादी। तो यहां सांख्य और मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, बस सांख्य और मीमांसा दर्शन निरीश्वरवादी हैं, और इनके अलावा अन्य चार अर्थात योग, वैशेषिक, न्याय और वेदांत ये ईश्वरवादी या थीस्ट दर्शन है। लेकिन मेघना जी ने तो बोला था कि वेदांत एथीस्ट दर्शन है, तो इस टॉपिक को जरा गहराई से समझ लेते हैं। तो एथीस्ट या अनीश्वरवादी उन्हें माना जाता है जो जीवन और जगत को तो मानते हैं लेकिन गॉड या ईश्वर को नहीं मानते हैं। वैसे ही थीस्ट उसे कहते हैं जो जीवन और जगत के साथ साथ गॉड या ईश्वर को भी माने। अब अगर आदि शंकराचार्य की बात की जाए, जो कि एक तरह से वेदांत के बिग बॉस हैं, तो वो तो जीवन और जगत को ही नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। इस तरह देखा जाए तो शंकराचार्य तो एक तरह से सुपर थीस्ट है। उन्हें एथीस्ट बोलना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। और ये पूरे दर्शन के जगत में स्वीकार्य तथ्य है कि वेदांत दर्शन थीस्ट है। पता नहीं कहां से मेघना जी को यह पता चला कि वेदांत एथीस्ट दर्शन है। अगर किसी ने दर्शन शास्त्र की कोई पुस्तक या ग्रंथ न भी पढ़ा हो तो गीता तो पढ़ी होगी। गीता में जब कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं इस संसार में अवतार लेता हूं, तो यहाँ अवतार ईश्वर नहीं तो और कौन ले रहा है। और गीता तो वेदांत का आधार है, क्योंकि वेदांत प्रस्थानत्रयी यानी गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। तो वेदांत दर्शन को अनीश्वरवादी, एथीस्ट या ईश्वर को ना मानने वाला कहना मूर्खता नहीं तो क्या है। खैर, ये सब ज्ञान की गहरी बातें किसी यूट्यूबर से तो समझनी भी चाहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों को वास्तविक रूप में समझना हो तो दर्शन की पुस्तकों को पढ़ना ही सबसे बेहतर होता है। लेकिन फिर भी जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट आप बेसिक्स का तो अध्ययन कर लो। तो चलिए मित्रों, यहीं पे आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखना ना भूलना। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।